हाय दोस्तों, कैसे हो। पीसी टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर लेके आया हूँ। 8वां चैप्टर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतना आसान तरीके से समझा दूंगा कि आपको एकदम से रट जाएगा। आप केवल इसको सुन लीजिए, देख लीजिए और इसका फार्मूला लिख लीजिए। इसका थीम ही है सूत्र मंत्र, मतलब जो सूत्र है उसका मैं मंत्र देने जा रहा हूँ। उससे पहले अब आप लोगों को हाय दोस्तों बोल रहा हूँ, इसलिए दोस्ती के नाते आपको 2 लाइन कुछ बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और सभी लोग मेरे दोस्त हैं और दोस्त की तरह आप लोग पढ़ रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाए, अच्छे से आ जाए, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और ये दोस्ती का जो 2 लाइन सुनाने जा रहा हूँ, इसे भी आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ध्यान से सुनिए। अगर बिकी तेरी दोस्ती, अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे। अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे। तुझे खबर ना होगी तेरी कीमत, तुझे खबर ना होगी तेरी कीमत, पर तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे, पर तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है। दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है, सारा खेल दोस्ती का है मेरे दोस्त, सारा खेल दोस्ती का है मेरे दोस्त। वरना जनाजा और बारात एक ही समान है, वरना जनाजा और बारात एक ही समान है। तो ये दोस्ती के 2 लाइन कैसे रहे प्यारे बच्चों आप लोगों को। और अगर ये दोस्ती का 2 लाइन अच्छा लगा तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए, वो लोग भी इस 2 लाइन को सुने और इस त्रिकोणमिति को सुने, ध्यान से समझें और उनका त्रिकोणमिति तैयार हो जाएगा। तो नाम क्या है, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसको, आपका त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इसका मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। आपको मैंने पहले ही कहा सूत्र मंत्र, इसका मतलब है सूत्र मंत्र, सूत्रों का मंत्र देने जा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को त्रिकोणमिति का सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको इधर ये त्रिकोणमिति क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कहाँ जरूरत पड़ता है, ये ज्योतिष शास्त्रों में जरूरत पड़ता है। ये गणितज्ञों ने ज्योतिष शास्त्र के लिए निकाला है और तमाम से ग्रहों के लिए निकाला है। इस प्रकार से त्रिकोणमिति एक ऐसी मैथ है जो काफ़ी हद तक हमारे समाज में एक व्यवहार के रूप में कार्य करती है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अब सबसे पहले आपको मैं त्रिकोणमिति का परिचय बताऊंगा कि क्या होता है त्रिकोणमिति। त्रि माने होता है 3, त्रि माने क्या होता है 3 होता है, और कोण मतलब होता है कोण, और मिति माने माप, 3 कोणों की माप, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ 3 कोणों की माप का परिचय। तो हम उन 3 कोणों के माप का परिचय देखेंगे कि क्या क्या नाम होता है उनका, किस प्रकार से निकाला जाता है, कौन सा सूत्र होता है। आज ये आपका पार्ट 1 है। आप पार्ट 1 अगर पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे, जो हर बार पेपर में आते हैं। और याद रखिएगा, आपके इस बार भी पेपर में उन्हीं 10 में से आएंगे और आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो 4 से 5 नंबर त्रिकोणमिति के आते हैं, 4-5 नंबर, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसके बाद जो पार्ट 2 आए उसे भी अंत तक देखिए, 10 क्वेश्चन, फिर आपका त्रिकोणमिति से सवाल गलत होने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, आओ देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, जिसमें एक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। कितने अंश का होगा, 90 अंश। पहले तो आपको इसका परिचय बता देता हूं कि क्या नाम होता है, क्या होता है, क्या नहीं। इसके बाद आपको मैं ये 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ये साइन कास, इसके बाद जो 6 इसका त्रिकोणमिति अनुपात होता है उससे मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। केवल आप साइन कास 2 याद कर लोगे, आपको 6 के 6 पूरे याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। 2 निकालना आप सीख जाओ, आप भूल जाओ एकदम से, आपको याद ना हो। लोग कहते हैं इसको रटो, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की चीज नहीं है, आप इसको सीखो। अगर आपने सीख लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ आ जाते हैं, अगर ए बी और सी, यहाँ पे कोण बी क्या है आपका 90 अंश है, कोण बी क्या है आपका 90 अंश है, ये आपका 90 अंश, इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है और ये क्या है लंब। अगर ये थीटा है तो, अगर ये थीटा है तो ये लंब होगा, थीटा के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। अगर ये थीटा ना होकर ये थीटा हो तो ये वाली फिर लंब होगी। मतलब केवल हमारा जो चेंज होता है वो लंब और आधार में चेंज होता है। किस में चेंज होता है दोस्तों? लंब और आधार में चेंज होता है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये थीटा है आपका, ये लंब है और ये क्या हुआ आधार है। अब आपने देखा होगा पाइथागोरस प्रमेय ने कहा है कि अगर कोई भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होगा तो मेरी प्रमेय लागू हो सकती है। उनकी प्रमेय क्या है? उनकी प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इससे क्या है, अगर कोई दो चीज दिया है, लंब आधार दिया है तो कर्ण निकाल लेंगे, अगर कर्ण लंब दिया है तो आधार निकाल लेंगे, अगर आधार और कर्ण दिया है तो लंब निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति के तीनों भुजाओं की माप निकाल सकते हैं, कोई भी दो माप दी हुई हो तो। इस प्रकार से अब इसके बाद यहां पर अगर हम इन दो सब का अनुपात, अब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से 3 होते हैं और 3 के उल्टा होते हैं 3 और, तो 3 3 हुए 6। जैसे कि अब आपको मैं यहां बताने जा रहा हूं, जैसे आप देखिए सबसे पहला नंबर है साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। अब थीटा के जगह ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो थीटा के कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप यहां समझो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है आपका कास थीटा। कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और साइन और कास दोनों का अनुपात ही टैन होता है। क्या होता है? तीसरा टैन होता है। तो तीसरा आपका होता है टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है दोस्तों? लंब बटे आधार। तो 3 आपके ये मुख्य रूप से हो गए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसके विपरीत 3 होते हैं, वो विपरीत इसके 3 कौन कौन होते हैं ये आप लोग समझ लीजिए ध्यान से। 3 त्रिकोणमिति, अब साइन कास टैन, आप अगर 3 याद रखते हो तो फिर इसके 3 विपरीत आपके जो है उसे ध्यान रखिएगा, आपको फिर त्रिकोणमिति गलत होने वाला नहीं है। अब देखिए अभी आपने लिखा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और ये हो गया कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। एक बार फिर से लिखे दे रहा हूं आप लोग ताकि ये याद हो जाए, क्योंकि इससे आपके एक सवाल निश्चित रूप से आता है। फिर उसके बाद टैन थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब इसके उल्टा, अब देखो टैन के सीधा उल्टा, टैन के उल्टा होता है काट, काट थीटा बराबर होता है। अब इसका उल्टा हो जाएगा, अगर टैन को उल्टा काट होता है तो लंब बटे आधार को उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। उसके बाद उस कास के उल्टा जो होता है वो होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर होता है, अब कास, कास के उल्टा कास का होता है आधार बटे कर्ण। अब कास के उल्टा सेक है, कास के विपरीत क्या है? सेक है, कास के विपरीत क्या है? सेक, 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 याद रखना सेक थीटा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। अब साइन बचता है, इधर भी अगर ये प्रथम पे है तो ये इधर लास्ट में जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखना। तो साइन के विपरीत होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो ये 6 सूत्र हैं आपको त्रिकोणमिति भुजाओं के अनुपात के आधार पे कोण निकालना। ये त्रिकोणमिति के जो त्रिभुज है उनकी भुजा है लंब और आधार और कर्ण, और उसके बाद ये क्या है? 3 मुख्य कोण है, 3 ही कोण होते हैं और फिर 3 के विपरीत होते हैं। भाई आप ही समझिए, पहले अगर लंब बटे कर्ण लिया गया तो कर्ण ये नहीं कहेगा क्या मैं लंब के जगह ऊपर नहीं हो सकता हूं और तुम नीचे लंब हो जाओ और कर्ण ऊपर हो जाए, तो लेकिन ये कहता है मैं नाम बदल दूंगा अपना। अगर
अगर तुम ऐसे किए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो इसलिए इसने साइन की जगह क्या रख लिया, कोसेक रख लिया। क्या रख लिया, कोसेक रख लिया। इसी प्रकार काश के उल्टा अगर जो आधार बटे कर्ण, जब कर्ण ऊपर हो गया आधार नीचे हुआ, तो इसने भी अपना नाम बदल दिया। क्या नाम बदल दिया, काश के उल्टा सेक थीटा हो गया। टैन ने भी वही काम किया, लंब बटे आधार, आधार जब ऊपर हो गया लंब नीचे हो गया, तो इसने भी अपना नाम बदल दिया, काट थीटा हो गया। अगर आपने ये 6 समझ लिया, साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा, आपका सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये अगर 6 आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी त्रिकोणमिति एकदम आसान हो जाएगी। त्रिकोणमिति में थोड़े से सूत्र हैं, उन सूत्रों को याद करना और फिर सवाल में, त्रिकोणमिति के सवाल में सूत्र को रखा कैसे जाता है, ये अगले वीडियो में दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा। जिंदगी में कभी त्रिकोणमिति नहीं भूलोगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो को भी पूरा देख लीजिएगा। बस 2 वीडियो से आपकी त्रिकोणमिति खत्म। कक्षा 10 की त्रिकोणमिति हम, और ज़्यादा कुछ सिलेबस है नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, इन 6 को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आपको अभी ये ट्रिक भी बताना है, का मान कैसे निकलता है, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल विधि से। अब आपको मैं इसके बाद 6 लिखाता हूँ, इसके विपरीत में क्या सूत्र होता है, विपरीत सूत्र। तो विपरीत सूत्र जैसे कि अब साइन थीटा, आपने अभी देखा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा। उसके बाद अगर यही कोसेक थीटा हो जाए तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। साइन का उल्टा अगर कोसेक होता है तो कोसेक का उल्टा साइन होगा, ऐसा थोड़ी कि उसके उल्टा दूसरा होगा भाई। साइन का उल्टा कोसेक तो कोसेक के उल्टा साइन। इसी प्रकार अगर टैन के उल्टा 1 बटे काट थीटा, तो काट का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटे टैन थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बटे टैन थीटा। इसी प्रकार अगर कास थीटा का उल्टा 1 बटे सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटे कास थीटा। क्या हो जाएगा, कास थीटा। तो ये साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, कास थीटा, सेक थीटा। अब देखिए आपको पता है कि टैन थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब दोनों के साथ कर्ण हो सकता है, इसलिए लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण भी लिख सकते हैं। और लंब बटे कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कास होता है। तो आप लोग अभी इसको देख लिए, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। टैन थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा, तो काट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, कॉपी में लिख लेना है, आपको याद हो जाए। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं, टैन थीटा और काट थीटा के 2 और फार्मूले हैं। टैन थीटा और काट थीटा के 2 और फार्मूले हैं विपरीत में। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। और काट थीटा बराबर होता है आपका कास थीटा बटे साइन थीटा। इस प्रकार से ये साइन कास टैन और कास साइन काट ये हो सकता है। बाकी इसके विपरीत में आपको हमने बताया ना कि साइन और कास का अनुपात टैन कहलाता है और कास और साइन का अनुपात फिर काट कहलाएगा। इसके बाद अब आपको सूत्र के और बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम इसमें सिखाएंगे। तीसरा नंबर है त्रिकोणमिति के सूत्र। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश कैसे मान निकाले जाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। केवल साइन और कास 2 अगर मान आप निकाल लिए तो बाकी के जो 4 हैं, चारों को आपको याद हो जाएगा। बस ये 2 ध्यान में रखिएगा, कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट है। क्या स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, तो हम भी 0 से स्टार्ट करेंगे। गिनती लिखेंगे, गिनती तो सब लोगों को आती है ना, गिनती लिखेंगे 0 1 2 3 4। क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4, ये लिख गया। अब इसके विपरीत उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, तो अब यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 4 3 2 1 0।
साइन और कास हमको समझना है, इसके बाद तो सब समझ में अपने आप आ जाएगा। हमने पहले ही कहा आ जाएगा, लिख लोगे, याद भी रहेगा आपको, कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। केवल आप एक बार इसको समझ लीजिए बस, कैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है, सबको 4 से भाग दे देना है। क्यों? हमने गिनती कहाँ तक लिखी है? 4 तक लिखी है, तो 4 से हम सभी में भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो आओ चलते हैं, सब में 4 से भाग देते हैं। 0/4, 2/4, 1/4, यहाँ 3/4 और ये 4/4, फिर ये 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4। क्या किया हमने? सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिखा दोनों में, और उल्टा और सीधा करके। फिर उसके बाद हमने क्या किया? 4 से भाग दे दिया सब में। 4 से क्या किया? भाग दे दिया। 4 से भाग देने के बाद तीसरा रूल हमारा है इसका वर्गमूल निकालना। क्या निकालना? वर्गमूल निकालना। और चलते हैं, इसका हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। ये आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं? 4 से भाग देने, चाहे 4 से भाग देने के पहले या 4 से भाग देने के बाद आप क्या करोगे? वर्गमूल निकालोगे। अब सबसे पहले यहाँ देखो, 4 से 0 में भाग देंगे, 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो साइन 0 का मान 0 होगा। क्या होगा? साइन 0 का मान 0 होगा। ध्यान देना, बिल्कुल आसान भाषा में। 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 2 है, यहाँ 4 है, तो ये इसका आएगा √2 आएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, 4 का आएगा 2। इसको हम थोड़ा से और सरल तरीके से लिख सकते हैं, अंश का परिमेयकरण करके। तो ये आएगा 1/√2। भैया ऊपर हम क्या कर सकते हैं? नीचे हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2। इधर आप समझ लीजिए, √2/2, तो इसको हम लिख सकते हैं √2, और नीचे लिखा √2 गुणे √2। हमने 2 को क्या किया? √2 कर दिया, ये इससे कट गया और बचा 1/√2। तो ये आपका हो गया साइन 45 का अंश का मान होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका √3 अपान, और इसका हो जाएगा 2। तो इसका जो साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। अब आप यहाँ समझ लीजिए, 4 से 4 में भाग देंगे, 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल कितना आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार से अब आप समझ लीजिए कि इसका क्या मान आएगा। इसका होगा 0, इसका होगा 1/2, और इसका होगा 1/√2, इसका होगा √3/2, और इसका होगा 1। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? देख लीजिए कि किस प्रकार से आसानी से निकला। उसी प्रकार सेम टू सेम ये भी निकलेगा। आपने एक निकाल लिया, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कैसे आएगा। अब यहाँ √4/√4, यहाँ कितना आया था? 1, तो ये हो जाएगा 1। √3/4 कितना आया था? तो ये हो जाएगा आपका √3/2। इसका भी यही निकाले थे, देख लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1/√2। और इसका आप अभी निकाले थे, कहाँ निकाले थे? ये निकला है, तो इसका हो जाएगा 1/2। और इसका जो 0/4, देखो इसका निकाले थे 0/4, तो ये हो जाएगा कितना? हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से आपने सब दोनों का मान निकाल लिया। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है, कास 0 का मान 1 होता है, कास 30 का मान √3/2 होता है, कास 45 का मान 1/√2 होता है, कास 60 का मान 1/2 होता है, और कास 90 का मान 0 होता है। अब इस प्रकार से आप लिख सकते हो, टैन होता है, टैन की उल्टा क्या होता है? काट होता है, और कास की उल्टा क्या होता है? सेक होता है, और साइन की उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। अब इसका मान आपको लिखना है, ध्यान दीजिए। टैन क्या होता है? इन दोनों का भाग होता है, साइन बटे कास होता है कि नहीं होता है? साइन बटे कास, तो 0/1। अब 1 से अगर 0 में भाग दोगे तो कितना आएगा आपका? 1 में यदि आप 0 से भाग दोगे तो 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन अगर 0 से 1 में भाग दोगे तो अनंत आएगा, तो ये 0 आएगा। इससे इसमें अगर भाग दोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आप भाग देकर देख सकते हो, आसान है। तो
देख लीजिए कैसे भाग दिया गया है भाई, साइन बटे कास किया गया है। अगर ये आपको निकाल लेना है 1/2 बटे √3 बटे 2, तो ये आपका ये गुणा हो जाएगा, ये 2/2 √3, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार से अगर इसमें भाग दोगे दोनों में तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें अगर भाग दोगे तो √3/2 और 1/2, तो ये आपका हो जाएगा tan 60 √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब 0 से 1 में भाग दोगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, इन्फिनिटिव आ जाएगा। इसको ध्यान रखना है। अब कुछ नहीं करना, ये तो एकदम आसान। काट किसका उल्टा होता है, tan का, और ये सेक किसका उल्टा होता है, कास का, और ये कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो इनके सारे मान को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। काट इसका उल्टा 0 के उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। इसका उल्टा √3 हो जाएगा, इसका 1 ही होगा, इसका 1/√3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किसका होता है, सेक कास के उल्टा 1 के उल्टा 1 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा अगर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब कोसेक में साइन के उल्टा करेंगे, 0 के उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/2 के उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अब आपका 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, और √3/2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3, और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये रहा, देखिए कितना आसान तरीके से आपने केवल साइन का निकाला और पूरा अपने आप निकल गया। तो प्यारे दोस्तों, ये कितना बढ़िया समझ में आप लोगों के आ गया होगा। अब आगे लेकर चलते हैं आपको। कुछ 8 से 9 सूत्र हैं सौरसमीका के, जो त्रिकोणमितीय सौरसमीका कहलाते हैं, वो लास्ट है। उसके बाद फिर आपको सवाल कराएंगे, सवाल आपका गलत होने वाला नहीं है। ध्यान से देखिए, पहला नंबर, जैसे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे 2 सूत्र और बन सकते हैं। क्या बनेंगे, जैसे कि 1 माइनस, इसमें सबसे बड़ा 1 है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो ये आपके 3 बन गए। अब इसके बाद 3 और लेके चलते हैं, जैसे कि अब हम लेके चलते हैं कास और सेक tan का। तो आपका होगा tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा कास सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। ये tan और सेक में संबंध है, tan और सेक में, फिर काट और कोसेक में होगा। तो ये सेक सबसे बड़ा है। अब यहाँ से सेक में से अगर 1 घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा आएगा। अगर सेक में से tan को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो देखो प्यारे दोस्तों, आराम से ये अगर एक याद हो गया, इसमें सबसे बड़ा सेक है, इसमें 1 है, और अगले तीसरे वाले में क्या है, वो सबसे बड़ा आपका कोसेक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अगर इसको पक्षांतर करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर तो काट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 3 आपके फार्मूले हुए। इसे आपको ध्यान से समझ लेना है, रट लेना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये इतने फार्मूले आपको याद हो गए तो आप समझ लिए त्रिकोणमिति के आप महारत हासिल कर लेंगे। और इन्हीं फार्मूले को लेकर आपको मैं अगले चैप्टर में सवाल करा दूंगा। थोड़ा से थीटा को आपको समझ लेना है कि थीटा, प्यारे देख लीजिए फिर से इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस
यहाँ पे बराबर 1 होता है। फिर उसके बाद कोसेक में देख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। क्या होता है दोस्तों? 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक और काट का संबंध है, टैन और सेक का है, साइन और कास का है। तो इसको आपको समझ लेना है, बहुत ही आसान भाषा में है, आपको याद हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब थोड़ा से आपको क्या करना है, साइन 90 कास 90 माइनस थीटा वाला समझ लेना है। चतुर्थांश थोड़ा से है, उसको आप समझ लो, आपकी त्रिकोणमिति खत्म हो गई। अब केवल सवाल कराना रहेगा। अगले वीडियो में आपको मैं कह रहा हूँ 10 सवाल करा दूंगा। उन 10 सवाल के बाद आपके त्रिकोणमिति के सवाल फिर छूटने वाले नहीं है बोर्ड पेपर में। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे प्यारे बच्चों, तो इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं। अब आप लोग समझ लीजिए थोड़ा से थीटा वाला देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि अगर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास 90 माइनस, एक ही चतुर्थांश है इसलिए मैं ज़्यादा चतुर्थांश बना के नहीं समझाना चाहता हूँ, जितना सिलेबस में उतना आप समझ लीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा और टैन 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद काट 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद 5वां नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, और 6वां नंबर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक आपका क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब इनका क्या होता है चेंज होने पर, ये अपने निकटतम में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, निकटतम में बदल जाते हैं। तो आपको इसको समझ लेना है कि इसका निकटतम क्या होता है। साइन का निकटतम आपने देखा, यहां पर पहले समझ लो, साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक, ये आपके 6 हो गए। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। साइन के निकटतम क्या है, कास है। साइन के निकटतम माने पास में, उसके पास में, उसके विपरीत नहीं जाना है, यहाँ पे पास में। ध्यान समझ लेना, कभी भूलिएगा नहीं आप, कभी आप भूलेंगे भी नहीं, केवल आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सुन लीजिए बस। तो साइन का उल्टा क्या हो, साइन के निकटतम क्या होता है, कास होता है। टैन का निकटतम क्या होता है, काट होता है। और सेक का निकटतम क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कास थीटा होगा। सभी धनात्मक होंगे, किसी में यहाँ ऋणात्मक नहीं होना है, ना तो ऋण लगना है। तो माइनस से आप, माइनस आपको भूल जाओ एकदम से, केवल प्लस लगना है, बस लिखना है अपने निकटतम में कैसे लिखना है, कभी आप भूलोगे नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। भाई साइन के निकट अगर कास है तो कास के निकट साइन हो जाएगा, ये नहीं कि टैन हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों इस बात को, टैन के और काट के निकटतम देखा जाएगा, सेक और कोसेक को, और साइन और कास को। तो टैन का निकटतम क्या हो जाएगा, काट थीटा। क्या हो जाएगा, काट थीटा। और काट का निकटतम क्या हो जाएगा, टैन थीटा। ये अपने निकटतम में चेंज हो रहे हैं। सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसान है, पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज इस पे है, एक एक्सरसाइज आपके त्रिकोणमिति मान पर है, एक एक्सरसाइज आपके पाइथागोरस प्रमेय पर है, और एक एक्सरसाइज आपके सरसमीकरण पर है। 4 सूत्र मंत्र मैंने बताया है, और चारों पे 4 एक्सरसाइज आपकी त्रिकोणमिति की है। 4 को चारों खत्म हो जाएंगे। कल आपके चारों में से 2-2 सवाल लेकर कुल मिला के 10 सवाल आपको एक्सरसाइज में कराऊंगा, और फिर बोर्ड पेपर में आपके सवाल गलत नहीं होंगे। तो प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग, और ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोस्त की तरह समझ रहा हूं, आप भी मुझे अपने दोस्त की तरह समझिए, और जो भी अभी आपको मैं पढ़ाया हूं अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए अगर मेरी दोस्ती अच्छी लगी हो तो। थैंक्स।